हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 32। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सी कहानी। अंतरा कुछ सोचते हुए पूरे रूम में इधर से उधर अपनी नजरें फेरने लगी। तभी उसका ध्यान बालकनी पर गया। वो जल्दी से उधर जाते हुए नीचे की तरफ देखने लगी। वो पूरे 3 मंजिल ऊपर के कमरे में थी, जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। अगर वो यहाँ से निकल पाती और उस विला के गार्डन से होते बाहर जा सकती, तो वो ये सोचकर रूम में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र क्लोजेट के रूम में गई और वहाँ पड़े वो उधर जाकर जल्दी से कबर्ड खोल के देखने लगी, जिसमें उसमें बहुत सी स्टाइलिश कपड़े रखे हुए थे। दूसरे कबर्ड खोल के देखी तो उसमें आरविश के बिजनेस सूट रखे हुए थे। वो जल्दी जल्दी सारे कबर्ड्स चेक करने लगी। उसके चेहरे पर पसीने की उबार आने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो ऐसा मिल जाएगा जिससे वे यहाँ से बाहर निकल जाए। तभी एक कबर्ड खोलते ही उसकी नज़र वहाँ के कपड़ों पर गई, जहाँ लड़कियों की बहुत सारी इंडियन वेयर्स यानी वैसे ही कपड़े रखे थे। वो उन्हें देखते हुए अपने हाथों में छूते हुए कुछ सोचने लगी। वैसे ही उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छलक आईं। वो जल्दी से अपने आंसू साफ कर उन कपड़ों को के सभी का दुपट्टा निकाल कर एक साथ अटैच करके बांधने लगी और वैसे ही उन सबको बांधकर एक बड़ा सा रस्सी जैसा बना लेती है। जल्दी से बालकनी के पास जाते इधर उधर देखकर उस बंधे हुए दुपट्टे के एक छोर को बालकनी की रैंगिंग से बांधकर दूसरे छोर को नीचे की तरफ फेंक देती है और अंतरा एक नज़र रूम की तरफ देखते हुए कहने लगी, हम आप जैसे हैवान के साथ कभी नहीं रह सकते मिस्टर आरविश ओबरॉय। कभी 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 नहीं। आप हमारे विश नहीं हैं। वो तो कब का मर चुका है। हम चाह रहे हैं आपसे दूर, इतना दूर जहां आपकी परछाई तक ना पहुंच पाए। इतना बोलकर अंतरा अपने आंसू पोंछकर उस दुपट्टे के सहारे नीचे की तरफ उतरने लगी, पर उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। उसकी धड़कनों की स्पीड बहुत तेज थी, जिससे अंतरा की ध्यान नीचे उतरने में नहीं गया और जिसे वो नीचे उतरते ही जमीन से थोड़ी दूर जाकर गिर गई। वैसे ही उसके मुंह से एक चीख निकल गई। जल्दी से वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने पैरों को पकड़कर लंगड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। तबकि उसकी नज़र बाहर घाट पर पड़े जो उधर ही आ रहा था। अंतरा उसको देखते हुए उसकी जान हलक में ही आ गई। वो जल्दी से दीवार के सहारा लेते हुए बैठकर अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। घाट थोड़ी दूर से आते चिल्लाते हुए बोलने लगा, कौन है यहाँ, कौन है वहाँ पर। जिससे अंतरा का दिल जोर से धड़कने लगा और उससे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं उसकी धड़कनें रुकी ही ना जाए। वैसे कुछ ही देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गई। अब अंतरा को लगने लगा गार्ड वहाँ से चला गया, जिसे वो अपना सर हल्का सा घुमाते हुए देखने लगी। तभी वहाँ पर कोई भी नहीं था। अंतरा धीरे से वहाँ से बाहर निकलकर इधर उधर देखते हुए लड़खड़ाते पैरों के साथ वहाँ से भागने लगी। इधर आरविश रेडी होकर फिर से अंतरा के रूम में आया तो उसको अंतरा कहीं भी नज़र नहीं आई, जिससे वो पूरे रूम में इधर उधर देखने लगा। वो बाथरूम में चेक करके अंतरा को आवाज़ देते हुए कि आगे आया, एंजल तुम अंदर हो क्या। एंजल एंजल, पर अंदर तो कोई आवाज़ नहीं आई। आरविश बाथरूम का दरवाज़ा खोल के देखने लगा, पर अंतरा नहीं थी, जिससे आरविश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए, सामने आने लगे। वो पूरे रूम को चेक करके उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई। वो तेजी कदमों के साथ बालकनी की तरफ जाते हुए उसकी नज़र रेलिंग पर बंधे दुपट्टे पर गई और वो उसको पकड़ नीचे की तरफ देखने लगा। वैसे ही उसकी आंखें लाल होकर उसके हाथों की मुट्ठियां कसने लगी। वो अपनी गर्दन टेढ़ा करके बहुत ही डरावनी आवाज़ के साथ कहने लगा, मैंने कहा था ना एंजल, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। पर मेरी एंजल को मेरी बातें समझ ही नहीं आती। उसको समझने के लिए तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी एंजल,
मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर आरविश बहुत ही डरावने नजर आ रहा था और उसके चेहरे के भाव भी बहुत डरावने थे। इधर अंतरा उस विला को छोड़कर थोड़ी दूर पर आ गई थी, जैसे तैसे अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ भागते हुए ही आ चुकी थी, पर उसमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। वो गिरने की वजह से उसके पैरों में मोच आई थी, जिससे एक कदम भी अब आगे बढ़ना मुश्किल हो जा रहा था। पर उसके लिए जल्दी से जल्द यहाँ से निकलना भी तो ज़रूरी था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि आरविश को अब तक उसके भागने के बारे में पता चल चुका होगा। अगर वो अब उसके साथ उसके हाथ लग गई तो पता नहीं वो उसका क्या करेगा। वो उस हैवान के साथ नहीं रह सकती, उसका दम घुटने लगता है उसके साथ। वो सड़क के किनारे पर खड़े होकर किसी गाड़ी के आने का वेट कर रही थी। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। वो चाहती थी जल्द से जल्द उसको यहाँ से लिफ्ट मिल जाए, जिससे वो आगे कैसे भी करके इस शहर से हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाए। वो विला एक जंगल के इलाके में था, जहाँ उस विला के सिवा कोई भी घर नहीं आ रहा था नज़र, और सड़कों पर भी एक भी गाड़ी भी नहीं चल रही थी। उसका दिल खौफ से भर जाता है। तभी उसको कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसकी धड़कनों की स्पीड तेज होने लगी। उस सुनसान सड़कों पर अचानक गाड़ियों की काफ़ी तेज़ आवाज़ देने लगी। उसके लिए तो खौफ से ज़्यादा एक उम्मीद दोनों ही नज़र आ रही थी। वो कोई रिस्क तो नहीं ले सकती थी, क्या पता वो हैवान ही हो। जो अंतरा जल्दी से उस जंगल से थोड़ी अंदर जाते हुए एक पेड़ के पीछे जाकर छुपकर सड़क की तरफ देखने लगी। क्या वाकई में अंतरा छुप पाएगी आरविश से? क्या आरविश अंतरा को ढूंढ पाएगा, या अंतरा इस बार सच में आरविश से दूर हो जाएगी? क्या होने वाला है स्टोरी में आगे? कैसे मिलेंगे ये दोनों प्यार के पंछी? क्या आरविश अंतरा के दिल में अपने प्यार का फूल खिला पाएगा, या बिछड़ जाएंगे ये दोनों प्यार के पंछी? स्टोरी में आके सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए माफियाज एंजल, सिर्फ टिनी FM